ये उन दिनों की बात है जब शुमाली इलाकों के बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत इस्लामी सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरान था। नूरान अपनी सरसब्ज वादियों, बर्फ़ से ढके पहाड़ों, शफाफ झीलों और बहते आबशारों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। वहाँ के लोग दीनदार, मेहनती और मोहब्बत करने वाले थे। हर तरफ अमन और खुशहाली थी। नूरान के हुक्मरान का नाम सुल्तान सुलेमान फ़ारूकी था। वो एक इंसाफ पसंद, रहमदिल और अल्लाह से डरने वाले बादशाह थे। रयाया उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। सुल्तान का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम शहज़ादा हमज़ा था। हमज़ा बहुत खूबसूरत नौजवान था। लंबा कद, मजबूत जिस्म, गहरी सियाह आंखें और चेहरे पर खामोश संजीदगी। लेकिन उसकी एक बात उसे सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। वो बोल नहीं सकता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज़ कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल SF वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप ये कहानी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं कहानी में आगे और देखते हैं कि शहज़ादा हमज़ा की खामोश ज़िंदगी में वो कौन सा राज आने वाला था। पैदाइश से ही उसकी आवाज़ नहीं थी। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने उसका इलाज किया मगर कोई कामयाब ना हो सका। सब यही कहते थे कि उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं, मगर ना जाने क्यों उसकी आवाज़ बंद थी। सुल्तान सुलेमान ने दूर दूर से तबीब बुलवाए, बुज़ुर्गों से दुआएं करवाएं, मगर सब बेफ़ायदा रहा। वक्त गुज़रता गया। हमज़ा ने हाथों और इशारे की ज़ुबान सीख ली। महल के लोग उसे समझ लेते थे, मगर सुल्तान के दिल में एक खौफ हमेशा रहता था। वो अक्सर सोचते थे, जब हमज़ा सल्तनत संभालेगा तो लोगों से कैसे बात करेगा। लेकिन हमज़ा को उन बातों की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो अपनी खामोश दुनिया में खुश रहता था। उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था, खूबसूरत खत्ताती करने का शौक़ था और सबसे ज़्यादा शौक़ था फितरत में वक्त गुजारने का। वो अक्सर महल के पीछे मौजूद घने जंगल में चला जाता। कभी दरिया किनारे बैठ जाता, कभी पहाड़ी रास्तों पर चलता रहता, परिंदों की आवाज़ें सुनता और खामोशी में सुकून तलाश करता। उसकी दुनिया खामोश थी मगर बहुत खूबसूरत थी। एक दिन ख़ज़ां का मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सुनहरी हो चुके थे। हमज़ा हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था कि अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, ए मुसाफिर, ज़रा ठहरो। हमज़ा चौंक कर रुक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नज़र न आया। वो दोबारा आगे बढ़ने लगा। फिर आवाज़ आई, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, क्या तुम सुनते नहीं? इस बार हमज़ा ने गौर से देखा। सामने एक पुराने दरख्त की शाख पर कोई चीज़ चमक रही थी। वो करीब गया और हैरान रह गया। वहाँ एक खूबसूरत परिंदा बैठा था, मगर वो कोई आम परिंदा नहीं था। उसके पर सोने की तरह चमक रहे थे, आंखें ज़मरद जैसी सब्ज थी। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो यूँ लगता जैसे रोशनी उसके गिर्द रक्स कर रही हो। आखिर तुमने मुझे देख ही लिया, परिंदे ने नरम आवाज़ में कहा। हमज़ा हैरत से उसे देखता रहा। फिर उसने इशारे से पूछा, तुम कौन हो? परिंदा हल्का सा मुस्कुराया, तुम बोल नहीं सकते मगर मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। फ़िलहाल इतना जान लो कि मैं एक बहुत लंबे सफ़र से गुज़री हुई मुसाफिर हूँ। हमज़ा ने दोबारा सवालिया इशारा किया। परिंदा हंस पड़ा, हाँ मैं बात कर सकती हूँ और शायद तुम्हारे ख़याल से ज़्यादा जानती भी हो। लेकिन पहले ये बताओ, तुम हर रोज़ यहाँ अकेले क्यों आते हो? हमज़ा ने अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे कहना चाहता हो, यहाँ मुझे सुकून मिलता है। परिंदा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सुकून बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हमज़ा रोज़ उस दरख्त के पास आने लगा और वो सुनहरी परिंदा हर बार वहाँ मौजूद होता। आहिस्ता आहिस्ता
दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया। हमजा इशारों में बात करता और परिंदा उसे समझ लेता। परिंदा बोलता और हमजा खामोशी से सुनता रहता। वो परिंदा बहुत अक्लमंद था। उसे दूर दराज मुल्कों की खबरें मालूम थीं। पहाड़ों के पार कौन सी बस्तियां हैं, समंदर के उस तरफ क्या दुनिया आबाद है, कहाँ जंगें हो रही हैं और कहाँ लोग सुकून से जी रहे हैं, उसे सब मालूम था। एक दिन हमजा ने इशारे से पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? परिंदा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत तन्हा सफ़र किया है। हमजा ने उसकी सब्ज आंखों में देखा। उन आंखों में अजीब सा दर्द छिपा हुआ था। उसने इशारा किया, तुम हकीकत में कौन हो? परिंदे ने गहरी सांस ली। ये कहानी बहुत लंबी है शहजादे, और शायद तुम्हें यकीन भी ना आए। हमजा ने फौरन इशारा किया, मुझे यकीन होगा। परिंदा उड़कर नीची शाख पर आ बैठा, बिल्कुल उसके सामने। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम ज़हरा है और मैं जुनूब की तरफ वाक़े एक बड़ी इस्लामी सल्तनत फरदौसिया की शहज़ादी हूँ। हमजा की आंखों में हैरत उतर आई। परिंदा हल्का सा मुस्कराया, मगर उस मुस्कराहट में दर्द छिपा हुआ था। हाँ, मैं एक शहज़ादी थी, मगर अब सिर्फ एक भटकती हुई चिड़िया हूँ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोली, ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे महल में एक बहुत नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी बातों में अजीब सा सुकून था, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं गुरूर में मुब्तला थी। मुझे लगता था कि इज्जत सिर्फ ताकत, दौलत और शाही ख़ानदान की होती है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, एक दिन दरबार में उन बुजुर्ग ने कहा था, असल ताकत इंसान के दिल और उसकी सच्ची बात में होती है। जो अपने दिल की सच्चाई कबूल कर ले, वो ही मजबूत इंसान है। मुझे उनकी बात अच्छी ना लगी। मैंने गुस्से में कहा था, दुनिया ताकत से चलती है, नरम बातों से नहीं। पूरा दरबार खामोश हो गया था। वो बुजुर्ग काफ़ी देर तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें अपनी हकीकत का एहसास तब होगा जब तुम तन्हाई में जीना सीखोगी। उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक सुनहरी परिंदे में तब्दील हो गई। मैं बोल सकती थी, मगर इंसान नहीं रही थी। मैं आसमानों में भटकती रही, ना मेरा घर रहा, ना मेरी पहचान। हमजा खामोशी से सुनता रहा। ज़हरा की आवाज़ भर्रा गई। उन बुजुर्ग ने ये भी कहा था कि मेरी नजात तब होगी जब एक खामोश इंसान अपने दिल की 3 ऐसी सच्चाइयाँ कबूल करेगा जो उसने कभी किसी से न कही हो। चंद लम्हे जंगल में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हमजा ने आहिस्ता से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। ज़हरा उड़कर उसकी हथेली पर आ बैठी। हमजा की आंखों में अफसोस और हमदर्दी थी। ज़हरा ने उसे देखते हुए कहा, तुम बोल नहीं सकते, मगर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह देती है। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुक और गहरा हो गया। हमजा रोज़ जंगल आता, ज़हरा उसका इंतज़ार करती। वो घंटों साथ बैठते। ज़हरा बातें करती रहती और हमजा खामोशी से उसे सुनता रहता। आहिस्ता आहिस्ता हमजा को महसूस होने लगा कि अब उसे जंगल से ज़्यादा ज़हरा का इंतज़ार रहता है। जब वो नहीं होती तो जंगल सुनसान लगता, और जब वो मौजूद होती तो खामोशी भी खूबसूरत लगने लगती। एक दिन ज़हरा ने पूछा, शहज़ादे, क्या कभी तुम्हारे दिल में ऐसी बातें आती हैं जो तुम कहना चाहते हो मगर कह नहीं पाते? हमजा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। बहुत सी। हमजा ने दोबारा हाँ कहा। तो क्या तुम उन्हें कभी लिखते हो? हमजा ने नफ़ी में सर हिला दिया। ज़हरा हैरान हुई। क्यों? हमजा ने हाथों से इशारा किया। ज़हरा गौर से उसे समझने लगी। तुम कहना चाहते हो, कुछ बातें लफ्ज़ों में लिखी नहीं जा सकती। हमजा ने हामी भरी। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, कुछ बातें सिर्फ दिल में रहती है,
زہرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن شہزادے، دل کی چھپی ہوئی باتیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ انسان کو سچ بولنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس رات حمزہ کو نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا چاند کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں بے شمار باتیں تھیں، ایسی باتیں جو وہ کبھی کسی سے نہ کہہ سکا، کبھی اس لیے کہ اس کے پاس آواز نہیں تھی، اور کبھی اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ شاید کوئی اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ اگلے دن جب وہ جنگل پہنچا تو زہرا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ شہزادے، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ رک گیا۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو نا میری نجات کا راستہ کیا ہے؟ حمزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کیا تم میرے لیے وہ کوشش کرو گے؟ حمزہ نے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زہرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، لیکن شہزادے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں اپنے دل کی 3 ایسی سچائیاں قبول کرنا ہوں گی جو تم نے آج تک کسی سے نہ کہی ہو، نہ لوگوں سے اور نہ خود سے۔ حمزہ نے دوبارہ حامی بھری۔ زہرا نے اسے غور سے دیکھا، لیکن تم تو بول بھی نہیں سکتے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، اللہ راستہ نکال دے گا۔ زہرا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، شاید الفاظ سے زیادہ دل کی سچائی اہم ہوتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگی، ہر سچائی کے ساتھ ایک آزمائش ہوگی۔ پہلی آزمائش اپنے خوف کو قبول کرنے کی، دوسری آزمائش معاف کرنے کی، اور تیسری آزمائش محبت کے اقرار کی۔ یہ تینوں آزمائشیں اس جنگل کے مختلف حصوں میں ہیں۔ اگر تمہارے دل کی بات سچی ہوئی تو راستہ کھل جائے گا، اور اگر جھوٹ ہوئی تو یہ جنگل تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لے گا۔ حمزہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر خاموشی سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ زہرا اڑ کر اس کے کندھے پر آ بیٹھی۔ پہلی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ وہ جنگل کے شمالی حصے میں پہنچے۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ اس کے پانی میں عجیب سی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ زہرا آہستہ سے بولی، یہ سچائی کا کنواں ہے۔ اس میں جھانکنے پر انسان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری دکھائی دیتی ہے، وہ بات جو وہ دنیا سے نہیں، خود سے بھی چھپاتا ہے۔ حمزہ آہستہ آہستہ کنویں کے قریب گیا۔ اس نے پانی میں جھانکا۔ پہلے اسے اپنا عکس نظر آیا، پھر پانی میں منظر بدلنے لگا۔ اسے شاہی دربار دکھائی دیا۔ سلطان سلیمان تخت پر بیٹھے تھے۔ دربار میں مشیر اور سپاہی موجود تھے، اور ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا شہزادہ حمزہ۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی ایک درباری نے سلطان سے کہا، حضور، کیا واقعی شہزادہ مستقبل میں سلطنت سنبھال سکیں گے؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ سلطان خاموش ہو گئے تھے، اور وہ خاموشی حمزہ کے دل میں آج تک زندہ تھی۔ اس دن اس نے خود سے کہا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ تھی اسے بہت فرق پڑتا تھا۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا تھا، ڈر کہ شاید وہ کمزور ہے، ڈر کہ شاید لوگ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، ڈر کہ اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی کمی ہے۔ اور یہ خوف اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ خود سے بھی نہیں۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے دل ہی دل میں کہا، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ شاید میں سلطنت کے قابل نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ میری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اچانک کنویں کا نیلا پانی سنہری ہونے لگا۔ روشنی کی ایک لہر اٹھی اور پورے جنگل میں پھیل گئی۔ زہرا کے سنہری پر روشن ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم نے پہلی آزمائش پوری کر لی، وہ آہستہ سے بولی،
और तुम्हारी बात सच्ची थी। दोनों खामोशी से आगे बढ़ गए। अब दूसरी आजमाइश उनका इंतज़ार कर रही थी। वो जंगल के जुनूबी हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। उसकी जड़ें ज़मीन में दूर दूर तक फैली हुई थीं और शाखें इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुँचती थी। ज़हरा ने धीरे से कहा, ये मुआफ़ी का दरख्त है। यहाँ आकर इंसान को वो शख्स याद आता है जिसे वो दिल से मुआफ़ नहीं कर पाया। हमज़ा दरख्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक एक पुरानी याद उसके जहन में जिंदा हो गई। 5 साल पहले महल में एक बड़ी तकरीब हुई थी। हर तरफ खुशी थी। हमज़ा भी उस तकरीब का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन एक वज़ीर ने सुल्तान से कहा था, हुजूर, शहज़ादे को दरबार में कम लाया करें, लोग उनकी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं। उस दिन हमज़ा खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया था और उस रात बहुत रोया था। तब से उसके दिल में उस वज़ीर के लिए एक तकलीफ़ छुपी हुई थी। हमज़ा ने दरख्त की जड़ पर हाथ रखा। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया। उस रात उसने खुद से वादा किया था कि अब कभी किसी को अपना दर्द नहीं दिखाएगा, कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, और यही वादा उसे सबसे दूर ले गया था। असल ज़ख्म सिर्फ उस वज़ीर की बात नहीं थी। असल ज़ख्म वो दीवार थी जो हमज़ा ने खुद अपने दिल के गिर्द खड़ी कर ली थी। हमज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, मैं उसे माफ़ करता हूँ, उसने गलत कहा था, लेकिन मैंने उस एक बात को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लिया। मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ, ये सच मैंने कभी किसी से नहीं कहा। अचानक बरगद के दरख्त की शाखें हिलने लगीं। हवा में खुशबू फैल गई। जड़ों के दरमियान सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने दूसरी आजमाइश भी पूरी कर ली, उसने आहिस्ता से कहा, और तुम्हारा दिल वाकई सच्चा है। रात गहरी होने लगी थी। वापस जाते हुए ज़हरा ने धीरे से कहा, शहज़ादे, तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल है। ये मोहब्बत के इकरार की आजमाइश है, और उसमें तुम्हें अपने दिल की वो बात माननी होगी जो किसी एक इंसान के लिए हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे दिल में वो सच्चाई नहीं होगी तो आखिरी आजमाइश कभी पूरी नहीं होगी। हमज़ा काफ़ी देर तक ज़हरा को देखता रहा। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ इशारा किया। ज़हरा खामोश हो गई। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम कहना चाहते हो दिल खुद जान लेता है? हमज़ा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। उस रात हमज़ा को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो मुसलसल ज़हरा के बारे में सोचता रहा। उसकी आवाज़, उसकी सब्ज़ आँखें, उसकी बातें। पहले वो जंगल सिर्फ सुकून के लिए जाता था, फिर उस सुनहरी परिंदे के लिए जाने लगा। अब वो सिर्फ ज़हरा के लिए जाता था, उसके साथ बैठने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, उसके हंसने पर खुश होने के लिए, और उसे उदास देखकर खुद उदास हो जाने के लिए। अब हमज़ा समझ चुका था, यह सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये मोहब्बत थी। तालाब के बीच एक सफ़ेद कंवल खुला हुआ था, जिसकी पंखड़ियों पर सुनहरी लकीरें चमक रही थीं। ज़हरा ने आहिस्ता से कहा, ये मोहब्बत का तालाब है। यहाँ तुम्हें अपने दिल की वो बात कबूल करनी होगी जो तुमने आज तक किसी से ना कही हो। सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही मेरी कैद तोड़ सकती है। फिर वो चंद लम्हे खामोश रही और धीरे से बोली, लेकिन मुझे एक खौफ है। हमज़ा ने इशारे से पूछा, क्या? ज़हरा की आवाज़ लरज़ गई। अगर मेरी कैद ख़त्म हो गई तो मुझे वापस अपने वालिद के पास जाना होगा और तुम यहाँ रह जाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहूँगी। हमज़ा ने खामोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज़हरा उड़कर उसकी हथेली पर आ बैठी। हमज़ा ने उसकी आंखों में देखा। आज पहली बार उन आंखों में दर्द कम था और मोहब्बत ज़्यादा।
حمزہ آہستہ آہستہ تالاب کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر دل ہی دل میں وہ بات کہی جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے زہرا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے اتنا قریب آ سکتا ہوں۔ تم نے میری خاموشی کو سمجھا۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ خاموش ہونا کمزور ہونا نہیں ہوتا۔ تمہیں جانا پڑے گا، میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بات صرف ایک بار کہنا چاہتا تھا۔ اچانک تالاب کا سفید کنول روشن ہونے لگا۔ سنہری روشنی پانی میں لہروں کی طرح پھیل گئی۔ آسمان پر بادل جمع ہوئے، پھر ایک دم بکھر گئے، اور پھر زہرا کے سنہری پر چمکنے لگے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحوں بعد جب روشنی کم ہوئی تو اس کی ہتھیلی پر پرندہ نہیں تھا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، لمبا قد، سانولی مگر بے حد حسین، کالے گھنگریالے بال اور وہی سبز آنکھیں۔ شہزادے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز وہی تھی، نرم، گہری اور سکون دینے والی۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قید ختم ہو گئی۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ آخر کار زہرا نے آہستہ سے کہا، شہزادے، تم نے میرے لیے جو کیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ حمزہ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ زہرا مسکرا دی۔ تم پوچھ رہے ہو کیا میں واپس آؤں گی؟ حمزہ نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ زہرا نے گہری سانس لی۔ 7 سال میں نے تنہائی میں گزارے۔ ہر روز روتی تھی، ہر روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ پھر تم آئے، ایک خاموش شہزادہ جو بول نہیں سکتا تھا مگر جس کا دل سب کچھ کہہ دیتا تھا۔ تم نے مجھے سمجھا، میری بات سنی اور میرے لیے وہ بات قبول کی جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ تمہاری خاموشی نے مجھے یہ سکھایا کہ احساس کے لیے آواز نہیں، سچا دل چاہیے ہوتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، میں اپنے والد کے پاس واپس جاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ان کی بیٹی واپس آ گئی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں دوبارہ تمہارے پاس آنا چاہوں گی۔ حمزہ نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ زہرا ہنس پڑی۔ کچھ دن بعد وہ اپنے وطن واپس چلی گئی اور حمزہ محل لوٹ آیا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک روشنی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سلطان سلیمان نے محسوس کیا کہ آج حمزہ کے چہرے پر عجیب سا سکون ہے۔ وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے، بیٹا، آج تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ حمزہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے پہلی بار ایک کاغذ اٹھایا اور اپنے والد کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان نے وہ کاغذ لیا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتے گئے ان کی آنکھیں نم ہوتی گئیں۔ کاغذ پر لکھا تھا، ابو جان، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ آپ نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میری خاموشی میری کمزوری ہے۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں۔ سلطان سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے فوراً حمزہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس لمحے شاید پہلی بار دونوں نے خاموشی میں ایک دوسرے کے دل کی بات سن لی تھی۔ چند ماہ گزر گئے، پھر ایک دن سلطنت نوران میں فردوسیہ ریاست کا ایک سفیر آیا۔ وہ زہرا کے والد سلطان حارث کا پیغام لایا تھا۔ پیغام میں لکھا تھا کہ شہزادی زہرا بخیر و عافیت واپس آ چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں سلطنتوں کے درمیان رشتہ قائم ہو۔ سلطان سلیمان نے خوشی سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ چند ہی ہفتوں بعد حمزہ اور زہرا کی شادی بڑی سادگی مگر محبت سے بھرپور انداز میں ہوئی۔ پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں، مساجد میں دعائیں کی گئیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا اور نوران کی وادیاں پہلی بار اتنی روشن دکھائی دی۔ شادی کے بعد زہرا نوران آ گئی، لیکن اب وہ پہلے جیسی مغرور شہزادی نہیں رہی تھی۔ تنہائی کے 7 سال
और हमज़ा की खामोश मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। उसने खुद को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उसने यतीम बच्चों के लिए मदरसे बनवाए, गरीबों के लिए दस्तरखान लगवाए, बीमारों के इलाज के लिए शफाखाने कायम करवाए। और हमज़ा वो अब भी बोल नहीं सकता था, लेकिन अब उसे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि अब वो जान चुका था खामोश होना कमज़ोर होना नहीं होता। कभी कभी खामोश लोग सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। ज़हरा उसकी आवाज़ बन गई और हमज़ा उसका सुकून। दोनों ने मिलकर नौरान को एक मिसाली सल्तनत बना दिया। और अक्सर शाम के वक्त वो दोनों उस जंगल में जाया करते थे, उस दरख्त के पास जहाँ पहली बार ज़हरा ने हमज़ा से बात की थी, उस कमुए के पास जहाँ हमज़ा ने अपने खौफ को कबूल किया था, उस बरगद के दरख्त के पास जहाँ उसने माफ़ करना सीखा था, और उस तालाब के किनारे जहाँ उसने पहली बार मोहब्बत का इकरार किया था। वो जंगल आज भी उनकी मोहब्बत की गवाही देता है, और लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी उस जंगल में एक सुनहरी परिंदा दिखाई देता है, मगर अब वो कैद में नहीं, आज़ाद है, पुरसुकून है और खुश है।